आता है और सबकी नजरें 5-4 रियासतों और एक मरकज के ज़ेरे एहतमाम इलाके में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही चल रही है। लेकिन सबसे पहले जो रुझानात आ रहे हैं और सबसे तेज जो रुझानात हैं वो न्यूज़ 18 उर्दू के पास हैं और सबकी निगाहें मगरबी बंगाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मगरबी बंगाल में जो शुरुआती रुझानात हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। अभी तक अगर हम बात करें, हम आपको अपडेट करा दें कि टीएमसी 116 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 79 सीटों पर 89 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए। और इस वक्त बड़ी खबर, मानिकतला असेंबली हलके से पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू हुई थी, तो मगरबी बंगाल से बड़ी खबर है। काउंटिंग सेंटर पर भी भीड़ की वजह से गिनती के अमल में रखना पड़ा है। मानिकतला में ईवीएम की गिनती अभी तक शुरू नहीं हुई है। पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू हुई थी, लोगों की भीड़ की वजह से गिनती के अमल में रखना पड़ा है। मानिकतला में ईवीएम की गिनती अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो मगरबी बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर, काउंटिंग से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें कि मानिकतला असेंबली हलके में वोटों की गिनती अभी तक शुरू नहीं हुई है। पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू हुई थी, लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से इस गिनती में रखना पड़ा है। मानिकतला में ईवीएम की गिनती अभी तक शुरू नहीं हुई है। पोस्टल बैलेट से जरूर गिनती शुरू हुई थी, लेकिन ईवीएम की गिनती अभी तक शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन की वजह से बहुत कम लोगों को और जिसको परमिशन इजाजत मिली है वही काउंटिंग सेंटर के अंदर रह सकते हैं। लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से मानिकतला में ईवीएम की गिनती अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो मगरबी बंगाल की लगातार हम बात कर रहे हैं। मगरबी बंगाल में अभी तक जो रुझान है बहुत दिलचस्प है। बीजेपी 89 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए, 89 सीटों पर रुझानात में, और टीएमसी 117 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद शुभेंदु अवस्थी जी आपके पास ही आना चाहूंगा। शुभेंदु अवस्थी जी, अभी तक जो अब तस्वीर है, मुकाबला क्योंकि शुरू से ही, जब से ट्रेंड्स आना शुरू हुए हैं, रुझान आना शुरू हुए हैं, बहुत करीबी मुकाबला है। बीजेपी 90 सीटों पर इस वक्त भी बढ़त बनाए हुए और टीएमसी 117 सीटों पर, यानी बस जो फर्क है वो 15 से 20 सीटों का है। हालांकि ये ट्रेंड्स हैं, अभी ये रुझान है। देखिए, अभी तक 202 सीटों के ऊपर ही इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप ये बात कर रहे हो, और बाकी जगह पे भी जो भी रिजल्ट आए हैं वो पेपर बैलेट के हैं। एक बार ईवीएम लगभग चालू हुई होगी अभी 10-15-20 मिनट पहले, तो उसके रुझान आने चालू होने दीजिए और उससे पता चलेगा, क्योंकि उसमें ईवीएम में बहुत तेजी से रिपोर्ट्स आती हैं। एक साथ पूरे के पूरे बैलेट्स के काउंटिंग हो जाती है, तो अगले आधे घंटे के अंदर एक और रुझान क्लियर होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर भी हम अपनी बढ़त को कायम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि ईवीएम में हम आगे जाएंगे, ऐसा मेरे को विश्वास है। बाकी जगह पे भी जो तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है या पांडुचेरी में चल रहा है, उन सबको ऊपर हम लोगों ने निगाह है। और आसाम में भी हम काफी आगे हैं, क्योंकि डबल डिजिट पे करीब 20-25 सीटों का फर्क पड़ गया है आसाम में। तो हम पूरे देश में आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगले 1 घंटे के बाद पता चलेगा क्लियरली। ठीक है, खालिद इबादुल्ला, 119 सीटों पर इस वक्त ममता बनर्जी यानी टीएमसी इस वक्त बढ़त बनाए हुए, और जिस बढ़त की और जिस मुकाबले की हम बात कर रहे हैं कि बहुत नजदीकी मामला है ट्रेंड्स में, रुझानात में। देखिए क्या होगा नहीं होगा, ये तो क्लियर हो ही गया है कि आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही है तृणमूल कांग्रेस की सीट बहुत ज्यादातर। मैं समझता हूं कि आने वाले 1 घंटा में देखिएगा 2/3 का फासला हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना सवाल इनसे करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे हुए हैं, कि अभी भी वो क्या अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की 200 सीटों पे अमल रख रहे हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे या फिर वो आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे पीछे हटेंगे? ये सवाल तो बनता है अबू हुरैरा साहब, क्योंकि ये लोग बहुत चिल्ला कर यही कहते थे कि हम 200 के पार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे तो ये सवाल बनता है ना। और रही बात तृणमूल कांग्रेस की, तृणमूल कांग्रेस देखिएगा आपके यहाँ पे 117 दिखा रहा है, कहीं न कहीं दूसरे टीवी में अभी मैं रुझान देख रहा था, मुझे खबर मिली है कि 145 सीट
और 108 सीटों में अभी बीजेपी खड़ी है, 105 सीटों में। तो 40 सीटों का लगभग फासला बढ़ गया है और कुछ देर में आने वाले बाकी 50 सीटों पे जब खुले। खालिद इबादुल्ला साहब, देखिए हम बहुत तेजी से तो रुझानात में आगे नहीं भाग रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू तो बहुत तेजी से 145 150 हम नहीं दिखा रहे, लेकिन हमारे जो रुझानात है ये बिल्कुल सटीक हैं, क्योंकि इलेक्शन में, चुनाव में और नतीजों में हमारा रिकॉर्ड रहा है न्यूज़ 18 का कि हम बहुत तेजी से नहीं भागते हैं ऊपर। लेकिन अब आखिर में जब ये रुझानात आखिर तक जाएंगे, जो नतीजे आएंगे, आप देखिएगा कि हमारे रुझानात बहुत सटीक रहेंगे। ये आप देखिएगा। आपके रुझान को मैं आपके रुझान पे बिल्कुल एतमाद रखता हूं और मैं बहुत समझता हूं कि सच आप। और इस वक्त बड़ी खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ममता बनर्जी इस वक्त पिछड़ रही है। नंदीग्राम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी नंदीग्राम से इस वक्त पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी से उनका कड़ा मुकाबला है। वीवीआईपी सीट, बहुत हॉट सीट मानी जा रही है मगरबी बंगाल की। नंदीग्राम से इस वक्त अधिकारी शुभेंदु जो है वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। ममता बनर्जी इस वक्त पीछे चल रही है। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मगरबी बंगाल से, नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी इस वक्त पीछे चल रही हैं और अधिकारी शुभेंदु इस वक्त लीड कर रहे हैं नंदीग्राम की सीट से। जी हां, ममता बनर्जी का बड़ा चैलेंज था। तो ममता बनर्जी इस वक्त पीछे चल रही है। मैं खालिद इबादुल्ला, इस वक्त जो खबर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर, नंदीग्राम से इस वक्त पीछे चल रही हैं। बिल्कुल आपने जो दिखाया है मैं उस पर एग्री करता हूं कि अभी 1200 या 1300 वोटों से पीछे चल रही है। वो पोस्टल बैलेट और कुछ एक राउंड में अभी आए हैं। आने वाले राउंड में देखिएगा वो इस तरह से पिछड़ेंगे। मुझे जहां तक जानकारी, आप अभी लिख के रखिए मेरा वोट परसेंटेज 25 से 28 हजार वोट से ममता बनर्जी वहां से जीत रही, मिनिमम। ये मिनिमम है, आगे भी हो ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पे कोई और शक नहीं करना चाहिए। अवस्थी जी, ममता बनर्जी अभी तो पीछे चल रही है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि जब नतीजे आएंगे तो ममता बनर्जी जीतेंगी वहां से। सर, ये बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। हम लोग चुनाव में इतने सारे अपने जीवन में लगभग 25-30 चुनाव देख चुका हूँ। इस तरीके से कोई स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए। ये चुनाव है, हार जीत का है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई नहीं। ये बयान तो उसी तरह से जिस तरह से अमित शाह जी ने दिया था कि 200 के पार होगी बीजेपी, ये तो उसी तरह का बयान है। चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने स्टेटमेंट देती हैं, अपने अपनी गणित होती है, अपने अपने कैलकुलेशन होते हैं। उसकी बेसिस पे वो देखता है कि क्या हो सकता है, क्या उनकी। अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजर थे या नहीं? क्या चीज? उनसे पूछे वो एस्ट्रोलॉजर थे या नहीं। बिल्कुल, हमने जो अमित शाह जी 200 सीट के बारे में कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, वो क्या एस्ट्रोलॉजर थे? पहले तो आप ये बताओ ना कि जो ममता जी ने कहा था कि यहाँ पे उनकी जमानत जब्त करेंगे, ये करेंगे, है, उसको ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, मैं उस पर जाता ही नहीं हूँ कि मैं क्यों ममता जी को कुछ कहूँ या किसी को कहूँ। एक हम लोग अपने, नहीं, आपको जाना होगा। आप मेरे बारे में जब एस्ट्रोलॉजर की बातें कही है तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के बारे में तो आपको एस्ट्रोलॉजर के बारे में कहना होगा कि है या नहीं, हाँ या ना कहते। अभी आप थोड़ा इंतजार करिए, अभी आप ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। ये सब देखिए जो पहले, ठीक है, थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं। अभी कुछ देर में पहला नतीजा मगरबी बंगाल से आने वाला है और इसके अलावा और जिन रियासतों में चुनाव हुए हैं वहां पर अब नतीजे आने की बारी है। रुझानात तो आ ही रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन आशीष नाथ तिवारी जी आपसे भी ले लेता हूं। आशीष नाथ तिवारी जी, कांग्रेस की जो सूरत हाल है, कोरोना की वजह से जाहिर सी बात है शायद कांग्रेस उस तरह से नहीं लड़ी, लेकिन क्या वजह कि पूरी तरह से मतलब कांग्रेस की नाकामी नजर आ रही है? इतना ज्यादा तो पहले से नहीं माना जा रहा था कि इस तरह की सूरत हाल होगी कांग्रेस की मगरबी बंगाल में। क्या वजह इसकी देखते हैं आशीष जी? देखिए, थोड़ा समय दीजिएगा अबू हुरैरा जी। जी। और मैं आपको बोले छोटे छोटे उदाहरणों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। वर्दी में खड़ा एक दारोगा चौराहे पर अगर खुद को एक हिंदू या मुसलमान मान के काम करे तो क्या वो वर्दी का फर्ज निभा पाएगा? अबू हुरैरा न्यूज 18 उर्दू पर बैठकर हिंदू या मुसलमान, एक मुस्लिम के तौर पर एक्ट करें तो क्या वो पत्रकारिता के प्रति ईमानदार हो पाएंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा।
नहीं, बिल्कुल कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठा कोई आदमी हो, चाहे असितनाथ तिवारी हो, अबू हुरैरा हो, वो अपने धार्मिक आधार पर काम करने लगे तो क्या वो न्याय के प्रति ईमानदार होगा? नहीं होगा। आपने देखा पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई धार्मिक नारे लगा रहा है, क्या ये जमहूरियत के प्रति ईमानदारी है? असितनाथ तिवारी अपने धर्म के लिए ब्राह्मण परिवार में पैदा हिंदू हो सकता है। देखिए जो चीज आप समझाना चाह रहे हैं असितनाथ तिवारी की, मैं समझ गया जो चीज आप समझाना चाह रहे हैं। यही चीज आपको शायद गुजरात में याद होगी जब राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे थे, मस्जिद जा रहे थे, और यही चीज आपको यूपी के चुनाव में याद होगी जब प्रियंका गांधी जी गंगा में उनकी नाव चल रही थी और मंदिर दौरा कर रही थी। तो ये चीजें तो सब सियासी पार्टियां करती हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। क्या हमारे किसी मंच से हिंदुस्तान का कोई एक आदमी ये साबित कर दे कि हमारे किसी मंच से धार्मिक नारे लगे हों? मैं आज राजनीति छोड़ देता हूं, संन्यास ले लूंगा, इसी चैनल पर ऐलान कर दूंगा। एक कोई हमारी राजनीतिक रैली बताइए, हमारे किसी एक नेता का राजनीतिक कार्यक्रम बताइए जहां हम लोगों ने धार्मिक नारे लगाए। मैं यहां राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। जीवन में फिर कभी किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं बनूंगा। एक किसी राजनीतिक मंच से धार्मिक नारे लगे हों बता दीजिए। जमहूरियत के प्रति ये हमारी ईमानदारी है। अगर मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं तो मैं अबू हुरैरा के लिए भी पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं किसी पांडे जी के लिए भी हूं और किसी पासवान जी के लिए भी पॉलिटिकल वर्कर सबका होता। अबू हुरैरा जी खतरे। ठीक है, मुझे असितनाथ तिवारी जी, मुझे ब्रेक पर जाना है, इस पर हम और बात करेंगे हम लोग। मैं नौशाद मोमिन जी आपसे बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। लेफ्ट कहीं नजर नहीं आ रही है। मगरबी बंगाल की अगर बात होती है तो लेफ्ट को हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेफ्ट जो पार्टियां हैं, लेफ्ट की अगर बात की जाए तो मगरबी बंगाल की रिवायती पार्टियां हैं, लेकिन आज लेफ्ट कहीं जो रुझान आ रहे हैं, जो अभी अब नतीजे भी आएंगे, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रही। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, इसमें अबू हुरैरा साहब, बंगाल की जो सियासत का जो पस मंजर है उसमें जीरो अपोजिशन की राजनीति अपनाई गई थी और दूसरी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस के हो या कम्युनिस्ट के हो, इनको तोड़ा गया और इनको तोड़ करके अपनी तरफ राग़िब किया गया। जाहिर है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई लीडर जब दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके फॉलोअर भी उसके साथ जाते हैं। ऐसी सूरत में जहां पर नुकसान होना था उन्होंने नुकसान किया है, कराया है। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, किसी के मोबाइल पे बेल आ रही है। बंगाल में बिल्कुल रिंग हो रही है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए मोमिन जी। हाँ जी। तो ऐसी सूरत में जीरो अपोजिशन की जो सियासत जो ममता बनर्जी ने बंगाल में की है वो बंगाल के आवाम के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। और उसका नतीजा यही हुआ है कि वो जीरो अपोजिशन की वजह को जो गैप हुआ है, उस गैप को भारतीय जनता पार्टी ने फिलअप किया है। यही वजह है कि आज वही भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के लिए चैलेंज बन गई है। ठीक है। आज क्या ऊंट किस करवट बैठेगा मगरबी बंगाल में? क्योंकि अब जो रुझान आ रहे हैं, रुझान बहुत साफ एक तरह से तस्वीर होती जा रही है और अब नतीजे आना शुरू होंगे। अब से कुछ देर बाद ही पहला नतीजा न्यूज़ 18 पर आएगा। बहुत छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।